बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट और यूजीसी के नए कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री, जो 2016 बैच के पीसीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई मारपीट और अपमान से अत्यंत आहत हैं। उनके अनुसार ये केवल धार्मिक अपमान नहीं है, बल्कि पूरे समाज और ब्राह्मण समुदाय के प्रति देशव्यापी अपमान का प्रतीक है। उन्होंने अपने पत्र में बीएचयू का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आईआईटी बीएचयू से उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा की दिशा अपनाई। उन्होंने लिखा कि वे अपने विचार चिरंजीवी हनुमान जी की भक्ति के भाव से व्यक्त कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री की बात करें तो वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। उनके जीवन का संघर्ष बेहद कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जब वो मात्र 10.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था, लेकिन उनकी माता श्रीमती गीता अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में भी उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि भी काफी प्रेरक है। वर्ष 1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अलंकार को 21वां स्थान मिला था। 12वीं पास करने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने बनारस विश्वविद्यालय से बीटेक किया और नौकरी करने लगे। साल 2014 में जब अलंकार के सभी छोटे भाई बहन सक्षम हो गए और बहन की शादी हो गई, तब प्राइवेट नौकरी छोड़कर यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू की। यूपी पीसीएस परीक्षा में उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की थी। अलंकार ने अपनी तैयारी के दौरान लो प्रोफाइल बने रहने और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाने की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि सिविल सेवा एक तपस्या है। इसकी एकाग्रता का परिणाम था कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम जैसे प्रतिष्ठित पद हासिल किया। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उनका क्या कहना है। माघ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया, ऐसा उनका कहना है। वृद्ध आचार्यों को पीटा गया, एक ब्राह्मण की शिखा जमीन पर गिराकर घसीटी गई। अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि पगड़ी और शिखा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। प्रशासन की ये कार्रवाई समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका फैसला अड़िग है और उन्होंने इस्तीफा पूरी तरह सोच समझ कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज और ब्राह्मण समुदाय की सुरक्षा और सम्मान को कायम रखना है। इस्तीफा देने के बाद उनका समर्थन केवल ब्राह्मण समाज तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बताया कि सवर्ण समाज भी उनके कदम का समर्थन कर रहा है। उन्होंने यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर कहा कि ये नियम पूरे समाज के लिए विभाजनकारी है और हानिकारक है। अलंकार ने कहा कि प्रदेश और अन्य राज्यों के संगठन भी उनके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाया गया कदम राजनीति से ऊपर है और ये समाज की सोच और निर्णय के आधार पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पर काम कर रही है और ये समाज के सामान्य वर्ग के खिलाफ कदम उठाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब जनता को जागरूक होना होगा और लोकतंत्र को बचाना होगा। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। शासन के आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया उनके आचरण से प्रशासनिक अनुशासन प्रभावित हुआ है। निलंबन के दौरान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और जांच पूरी होने तक वे शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। जांच की कमान बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और आरोपों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उनके कदम ने देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है।